तो हमने कलह प्रकाश के परावर्तन क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर जो फिजिक्स का है उसके बारे में कुछ हमने अध्ययन कर लिया था, फिर पढ़ लिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण में कैसा इमेज बनता है, क्योंकि मैंने तुम्हें समतल दर्पण में इमेज बनाना सिखा दिया है। तुम्हें बता दिया है कि यहाँ रखने पर ऐसा इमेज बनता है और वहाँ रखने पर ऐसा इमेज बनता है। ठीक है, तो अब आज बारी आई अवतल दर्पण की। किस दर्पण की? अवतल दर्पण की। मैंने तुम्हें बता दिया कि जो दर्पण होते हैं 3 प्रकार के होता है। एक घर में का जो आईना होता है वो हो गया समतल दर्पण। दाढ़ी बनाने जाते हैं वो हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, और क्या जो शीशा बोले तो गाड़ी घोड़ा में लगा रहता है, मोटरसाइकिल में, जीप में, ऐसे समय जो गाड़ी में लगा हुआ था आईना, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है तो मैंने तुम्हें समतल दर्पण का चित्र बनाकर बता दिया था कि कैसा इमेज कहाँ बनता है। तो आज आई बारी इसकी अवतल दर्पण की। तो कैसा इमेज बनेगा, किस टाइप का बनेगा और कहाँ बनेगा, उन सब का चर्चा करेंगे सिर्फ इसी वीडियो में। चलो फिर, तो तुम तो जानते हो भैया कि ये क्या होता है। पी बोले तो पोल, पोल बोले तो ध्रुव, हिंदी में ध्रुव होता है। एफ बोले तो फोकस, ठीक है। और ये सी बोले तो वक्रता केंद्र। का बोले हैं? सी बोले तो वक्रता केंद्र, ठीक है। पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी, पी और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ठीक है। चलो ये सब तो मैंने कल तुमको बता दिया था। और क्या बताया था कि जो एफ होता है वह r/2 होता है, r/2 के बराबर होता है, क्योंकि इस पीसी को हम क्या चीज से सूचित करते हैं? इस पीसी को r से सूचित किया जाता है, ठीक है। और इस डिस्टेंस को f से लिखा जाता है, ठीक है, f से लिखा जाता है। चलो फिर कितना, इस pf को f से बोले तो फोकस दूरी से लिखा जाता है, ठीक है। चलो f बराबर r/2 इसका संबंध है, रिलेशन है, दोनों के अपने बीच का संबंध है, ठीक है। चलो अब क्या बात आई बात ये आई कि इसमें इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, मतलब कहाँ रखने पर कैसा इमेज बनेगा। उसके लिए हम तुमको कहाँ बताएंगे, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ जानना पड़ेगा। बेसिक बोले तो जो इनके नियम होता है पालन करना पड़ेगा, तभी हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम क्या होता है, चौथा नियम क्या होता है, पांचवा नियम क्या होता है, इन सब के नियम पे चर्चा करेंगे इसको मिटाने के बाद। तो इसमें सिर्फ 4 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 4 नियम होता है। किसके लिए? इमेज को बनाने के लिए, कि हम कैसा इमेज बना सकते हैं, इस कैसे बना सकते हैं इस अवतल दर्पण में। तो सबसे पहला नियम ये है, ये अवतल दर्पण होना चाहिए। दूसरा नियम ये है, अवतल दर्पण होना चाहिए। तीसरा नियम ये है, अवतल दर्पण होना चाहिए। चौथा दर्पण ये है, अवतल दर्पण होना चाहिए, ठीक है। इन सारे को नियम पालन करने के लिए सबसे पहले तो अवतल दर्पण होना चाहिए। उसके बाद इनसे भी फोकस मुख्य अक्ष गुजरनी चाहिए, इनसे भी मुख्य अक्ष गुजरना चाहिए, मुख्य अक्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये पर P होता है, यहाँ पर होता है, ये F होता है, ये C होता है, इसमें भी P होता है, F होता है और C होता है, इसमें P होता है, F होता है और C होता है, P होता है, F होता है और C होता है, ठीक है। ये तो बेसिक है इस अवतल दर्पण का, जो हमेशा इसके साथ रहता है, इसके पास रहता है, इनके बाजू में रहता है, इनके अगल बगल में रहता है, ठीक है। चलो अब नियम क्या है, अब नियम क्या हो सकता है। तो सबसे पहला नियम ये है कि कोई भी किरण, कोई भी जो किरण होगा, अगर इस मुख्य अक्ष से गुजरेगी, कोई भी लाइन जो मुख्य अक्ष से जाकर बोले तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, गुजरेगी, उसे फोकस से होकर गुजरना पड़ेगा। दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला नियम क्या है, अगर कोई लाइन मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, जाएगी, ठीक है, क्या है ये? मुख्य अक्ष। कोई भी लाइन मुख्य अक्ष के जाएगी समांतर, तो उसे दर्पण को टकराने के बाद मुख्य बोले तो फोकस से गुजरना पड़ेगा। ये तो पहला नियम है, ठीक है, फर्स्ट रूल। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि अगर कोई भी लाइन फोकस से गुजरेगी तो उसे दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष से गुजर जाएगी, ठीक है। समझ में आया? कोई लाइन फोकस से गुजरेगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी,
चलो ये मेरा दूसरा रूल हो गया, सेकेंड रूल। चलो अब तीसरा रूल क्या है? अब तीसरा रूल ये है कि कोई लाइन इस सी से वक्रता केंद्र से गुजरेगी, इस सी बोले तो वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो क्या होगा? अगर वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो ये जो लाइन है वो इसी रास्ते पर लौट जाएगी। ठीक है, ये मेरा हो गया थर्ड रूल। क्या हो गया? ये मेरा थर्ड रूल हो गया। चौथा रूल क्या है? चौथा रूल ये है कि जो लाइन इस ध्रुव से टकराएगी वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में, बोले तो एक दूसरे के ऐसे डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, ऐसे जाएगा तो ऐसे आ जाएगा यहाँ पर टकराने के बाद। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है एक गोलीय दर्पण जैसा है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये तो मैंने समझ लिया कि जो समांतर श्रेणी से समांतर जाएगी मुख अक्ष के, उसे फोकस से गुजरना पड़ेगा। जो फोकस से जाएगी वो समांतर मुख अक्ष के समांतर चली जाएगी। जो केंद्र से गुजरेगी वो केंद्र के उसी रास्ते में चली जाएगी। ठीक है, चौथा जो पी से टकराएगी वो पी से ऐसे चली जाएगी। अब बताइए ये सबको पढ़ने की क्या जरूरत था? ये नहीं जानते तो क्या इमेज नहीं बनता? बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि हम बना देते तुमको समझ नहीं आता, इसके लिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, अब इमेज बनाओ। इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनता है, इस सबको मिटाओ। पहले सबसे पहले मिटाओ और बताओ इसमें इमेज कितना बनेगा, कितना इमेज बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें एक अवतल दर्पण लेना पड़ेगा। सबसे पहले अवतल दर्पण ले लिए। ठीक है, चलो उसके बाद जो बेसिक होता है वही लिखो, पी एफ सी। पी एफ सी ये तो सबका बेसिक होता है। ठीक है, अब यहाँ बात ये आती है यहाँ पर कितना इमेज बन सकता है, कितना इमेज बनेगा, ताकि तुम्हें पता तो चलेगा कि अगर 5 है तो 5 याद करना है, ज़्यादा याद नहीं करना है। 6 है तो 6 को याद करना है, 2 को बनेगा तो 2 को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है कि ये अवतल दर्पण होनी चाहिए। अब देखो ये जो तुम लाइन दिख रहे हो, ये मुख अक्ष जो तुमको दिख रहा है ये अनंत से आ रही है, अनंत से आ रही है। कहाँ से आ रही है? अनंत से आती हुई प्रतीत हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? अनंत से आती हुई प्रतीत हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले हम अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो ये मेरा पहला हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये तो मेरा पहला इमेज हो गया, इधर से आएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? अनंत तो बहुत दूर है। ठीक है, और अनंत के बीच में रखेंगे तो वो अनंत के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? इससे इसी से थोड़ा हट के रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? ये हमारा दूसरा इमेज बनेगा। यहाँ से दूसरा इमेज अब क्या होगा? सी पर रख देंगे, ये मेरा तीसरा इमेज बन गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? सी और एफ के बीच में होगा चौथा इमेज। उसके बाद एफ पर होगा पांचवा इमेज। इसके बाद पी और एफ के बीच में होगा छठा इमेज। इसका मतलब ये हुआ कि इस अवतल दर्पण में सिर्फ 6 इमेज बन सकता है, 6 वो इमेज बनेगा। अगर तुम इस दर्पण में कितना इमेज बनाओगे मैं पूछूंगा तो क्या बोलोगे? 6 इमेज बना सकते हैं। कैसे? एक अनंत पर रख देंगे, उसके बाद सी से थोड़ा हटके रख देंगे, उसके बाद सी पर रख देंगे, उसके बाद सी और एफ के बीच में रखेंगे, उसके बाद एफ पर रख देंगे, उसके बाद एफ और पी के बीच में क्या ये सब रख रहे हैं? वस्तु को रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। यहाँ पर तुमको आदमी रखना है तो आदमी को रख रहे हैं। ठीक है, चलो अब तो मैंने समझ गया कि भैया इसमें तो 6 गो बनेगा। क्या बनेगा? 6 गो हमारे पास इमेज बनेगा। लेकिन इमेज कैसा बनेगा? छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा? पतला बनेगा या दुबला बनेगा? मोटा बनेगा या छोटा बनेगा? जो सारे के सारे इस पर ट्राई करने के बाद। ठीक है, तो ट्राई करना। कहाँ कुछ लाया हुआ है, ट्राई करो। ये लिए ये फिर से अवतल दर्पण होना चाहिए क्योंकि इमेज बनाना है ना, तो इमेज बनाने के लिए अवतल दर्पण तो चाहिए सबसे पहले। तो फिर से वही मुख अक्ष, वही पी, वही एफ, वही सी और वही अनंत। ठीक है, ये मेरा अनंत है। तो सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखेंगे? एक में अनंत आया। मैंने क्या बोला? सबसे पहले एक में अनंत आया तो यहाँ पर रख देंगे वस्तु को अनंत पर। यहाँ पर थोड़ा बना दो। ठीक है, वस्तु अनंत पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना?
समझ में आ गया, वस्तु बराबर अनंत पर। चलो तुमको पता है जो हम इसे समांतर गुजारेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे। चलो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारो, जो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी लाइन उसे फोकस से होकर आना पड़ेगा। ये तो मेरा पहला नियम है और ये मैं जानता हूँ, ठीक है। जो मुख्य अक्ष के समांतर जहाँ लाइन जाएगी उसे फोकस से होकर गुजरना पड़ेगा, ये मेरा पहला नियम है और पहले नियम का मैंने पालन कर रखा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर देखो ये अनंत है। चलो अब ये क्या होगा, ये भी फोकस से जाएगी। यहाँ पर देखो दोनों टकरा गया, क्या हो गया, दोनों टकरा गया। ये किस साइड टकराया हुआ है, तो दर्पण के बाएं साइड टकराया हुआ है, मतलब दर्पण के आगे टकराया हुआ है, ठीक है। ये तो दर्पण के पीछे होता है, ये आगे होता है, ठीक है। दर्पण के जो पीछे बनता है वह हर हमेशा आभासी बनता है, प्रतिबिंब, ठीक है। क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमारा कहाँ बना है, हमारा बना है दर्पण के आगे। तो दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वास्तविक बनता है, ठीक है। तो वस्तु तो अनंत पर है। चलो वस्तु कहाँ है, अनंत पर। तो इमेज कैसा बना, इमेज बना जो है, जो हमारा फोटो बना है कैसा बना है, वास्तविक बना है। क्या बना है, वास्तविक। क्यों, क्योंकि दर्पण के आगे है, पीछे नहीं है। दर्पण के आगे हमेशा वास्तविक बनता है, ठीक है। चलो वास्तविक और कैसा बना है, उल्टा बनता है, ठीक है। अगर ऐसे रहता तो ये सीधा हो जाता, लेकिन ये छोटा है, लेकिन छोटा भी तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये उल्टा बना है, ठीक है। उल्टा हो गया, वास्तविक और उल्टा। अब क्या बना, अब देखो क्या है, अब ये है, ये कहाँ पर बना है, वस्तु अनंत पर है, तो इमेज कहाँ पर बना, फोकस पर बना है। इमेज कहाँ पर बना है, फोकस पर बना है। चलो ये तो बड़ी बात हुई, ये बड़ी बात हुई, ठीक है। इमेज, अगर वस्तु अनंत पर है तो हमारा इमेज बन रहा है फोकस पर। इमेज कैसे बन रहा है, दोनों को टकराने से बन रहा है, दोनों को टकरा कर बनना है। जो यहाँ पर दो लाइन मिलेगी वहां पर हमारा बन जाएगा इमेज, ठीक है। तो इमेज कहाँ पर बना, फोकस पर बना। कैसा बना है, बिल्कुल इमेज जो है, ये जो इमेज है बिल्कुल छोटा है, बिंदु साइज का है, ठीक है। बिंदु साइज वाले तो बिल्कुल छोटा है, इतना पातर सा, इतना गो दिख रहा है तुमको, इतना गो है, ठीक है। जो तुमको समझ देखने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, क्यों भाई। चलो तो ये था कहाँ पर, ये हमारा अगर अनंत पर है, वस्तु अनंत पर है, तो इमेज फोकस पर बना। कैसा बना, वास्तविक और उल्टा बना। कितने साइज का है, बिंदु के साइज का है। देखो अनंत पर तो इतना बड़ा वस्तु है, लेकिन यहाँ पर देखो छोटा में छोटा बिल्कुल इतना सा है। ये हमारा क्या है, वस्तु है। तो ये मेरा पहला था, पहला क्वेश्चन, पहला जवाब। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखो, सी से परे यहाँ पर। अब इस पर कैसा बनता है, इनको मिटाने के बाद तुमको पता चलेगा। तो मिटा दूं, बोलो मिटा दूं, या फिर स्क्रीनशॉट लोगे ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। मिटा देता हूँ, चलो मिटा देता हूँ। अब कहाँ पर, अब 2 पर बनेगा। 2 बोले तो सी से थोड़ा हटके, ठीक है। अब दूसरा बनाओ यहाँ पे। ये मेरा पहले तो अवतल दर्पण होनी चाहिए, अगर अवतल दर्पण नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा, क्यों भाई। चलो ये पी होता है, ये ऊपर एफ होता है, ये मेरा सी होता है। अब दूसरा पर कहाँ पर रखेंगे, सी से परे, मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है। सी से परे यानी यहाँ पर होगा। अब देखो क्या करना है, दूसरा नियम बोले तो वही नियम की हमें समांतर गुजारनी है, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारना है। गुजारो इसको। जब हम मुख्य अक्ष के समांतर किसी किरण को ले जाते हैं, जब मुख्य अक्ष के समांतर हमारा लाइन जाती है तो दर्पण से टकराएगी। दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, उसे फोकस से गुजरना पड़ेगा। ये तो मेरा पहला नियम है, ठीक है। अब क्या होगा, सी से गुजारो। अब इसे सी से गुजारेंगे, सी से गुजार दिए। अब क्या बना, देखो ये मेरा इमेज, ये हमारा वस्तु है, क्या है, ये मेरा इमेज है। इमेज है, कैसा है, आप यहाँ पर लिखो। ये थोड़ा साइड बनाओ। वस्तु कहाँ है, वस्तु हमारा सी से थोड़ा हटके, सी से परे मतलब सी से थोड़ा साइड में, ठीक है। अब क्या है, इमेज कैसा बना, इमेज कैसा बना, इमेज जो है इसके अपेक्षा ये छोटा है। क्या है, देखो इसके ये तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये छोटा दिख रहा है कि ना, छोटा, बिल्कुल छोटा है। तो इमेज कैसा है, छोटा है। चलो और कैसा है, बिल्कुल उल्टा है। देखो ये तो ऐसे है, लेकिन ये तो ऐसे बन रहा है, तो ये क्या है, उल्टा है। चलो ठीक है,
छोटा और उल्टा है। और बना कैसा, तो तुम्हें पता है ये दर्पण के पीछे जो बनता है हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है। लेकिन ये दर्पण से इधर बन रहा है तो ये हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बन रहा है। ठीक है। और कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज सी और एफ के बीच में बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, सी और एफ के बीच। ठीक है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। जब हमारा वस्तु अनंत पर था, कहाँ था, वस्तु अनंत पर था, एक पर, तो हमारा इमेज कहाँ बना था, फोकस पर। कैसा बना था, वास्तविक बना था। कैसा बना था, वास्तविक और उल्टा बना था। बिंदु बोले तो साइज इसका छोटा था, बहुत छोटा था बिंदु साइज का। ठीक है, और क्या था, और कुछ नहीं था। अब किसने किया है, जब हमारा वस्तु सी से थोड़ा हटके है, सी से थोड़ा परे है, तो क्या हुआ, वस्तु सी से परे है तो हमारा इमेज बन रहा है सी और एफ के बीच में। ठीक है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। किस उल्टा बन रहा है, इसके साइज के अपेक्षा ये छोटा सा बन रहा है। और वास्तविक और उल्टा तो बन ही रहा है, ये तुमको समझ में आ ही रहा है, समझ में आया। चलो अब क्या है, अब आई तीसरा। तीसरा कहाँ रखेंगे, तो तीसरा हम सी पे रखेंगे। ठीक है, तीसरा कहाँ रखेंगे, तीसरा हम सी पे रखेंगे। तो इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, मिटा दो। चलो अब सी पे रख दो, क्या होता है। चलो सी पे यहाँ रख दिए, चलो सी पे रख दिए। पहले तो दर्पण बनाना पड़ता है, ये तो सबको पता है। अब सी पे रखो। ठीक है, ये सी पर रख दिया और फिर समांतर गुजारो। इसको मुख उसके समांतर गुजरेगी। गुजारने के बाद इसे दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजारना है। अरे गुजार दो यार, गुजर गया। यहाँ देखो ये कट गया। ये दोनों बिल्कुल सेम लग रहा है, देखने से नहीं लग रहा है लेकिन ये सेम है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम होता है। तुम अपने पटरी प्रकार और चांद से देखो, बनाओ, तुम्हें सेम लौकेगा, दिखेगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा दिख रहा है, मतलब थोड़ा बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा दिखेगा। क्योंकि यार ये पूरा सेम साइज थोड़ी है। मेरा पेन कभी खिसक गया, कभी ये बोर्ड खिसक गई। ठीक है, चलो तो ये दोनों जो साइज है दोनों बराबर है। अब कहाँ है वस्तु, मेरा कहाँ है, ये वस्तु बोले तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सी पर है, सी पर। ठीक है, वस्तु मेरा सी पर है तो इमेज बना सी पर। वस्तु सी, इमेज सी, इमेज कहाँ बना, सी पर। ठीक है, और कैसा बना, उल्टा तो बनबे करता है। और सबसे पहली बात वास्तविक, इस साइड बन रहा है, इस साइड जितना भी बनेगा वास्तविक बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। ये तो तुम्हें याद रखने की कोई जरूरत ना है, क्योंकि ये हमें हर हमेशा बनेगा वास्तविक और उल्टा। सेम साइज का बना है, कितना बड़ा है, सेम साइज, समान। इसका जो साइज है बिल्कुल दोनों का सेम है। क्या है, सेम साइज। ठीक है, तो ये कहाँ था वस्तु हमारा, ये हमारा वस्तु था सी पर, बोले तो वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर जब हमारा वस्तु होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब उसके जैसा बनता है, उससे उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है, बिल्कुल समान साइज का बनता है, उसी पर बनता है। सी पर है तो सी पर बन जाता है। ठीक है, अब बारी किसकी आई, अब बारी आई 4 की। 3 तो खत्म हो गया, हाँ बिल्कुल खत्म हो गया। अब किसकी बारी है, अब बारी आई 4 की। तो 4 पर कैसा बनेगा, किस तरह का बनेगा, किसके जैसा बनेगा। इसको पहले हटा दो, हटा दो भाई। चलो मैंने हटा दी। अब 4 को बनाओ, 4 पर कैसा बनेगा। तो सबसे पहले मेरा एक ही चीज है, अवतल दर्पण PFC। अब 4 में क्या है, सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में डाल दो। सबसे पहले मुख अक्ष के समांतर ले जाओ, दर्पण से टकराओ, एफ से गुजार दो। ठीक है, गुजार दी मैंने। अब क्या करना पड़ेगा, इसे सी से गुजारो। ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जाकर टकरा जाएगा। देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर टकरा गया। ठीक है, कहीं ना कहीं तो टकराया है ना, सी से परे, मतलब सी से परे यहाँ क्या कर रहा है, टकरा रहा है। ठीक है, अब बताओ इमेज कहाँ बना, अनंत और सी से बोले तो सी से परे। ठीक है, सी से परे बना। और कैसा बना, ये देख रहे हो, ये तो थोड़ा बड़ा बन गया। इनसे क्या हो गया, इनसे बड़ा बन गया। इमेज जो बना है इस ऑब्जेक्ट से बोले तो वस्तु से कैसा बना है, बड़ा बना है। ठीक है, और आवर्धित बना है, बोले तो बड़ा होता है आवर्धित का मतलब। ठीक है, और कहाँ बना है, ये तो समझ रहे हो, इधर जो बनता है हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। लिख दो वास्तविक और उल्टा,
वास्तविक और उल्टा, ठीक है। साइज अत्यधिक बोले तो आवर्धित, आवर्धित बोले तो बड़ा होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, वास्तविक और उल्टा हो गया, ठीक है। कहाँ पर बना, सी से परे, सी से परे, मतलब सी से थोड़ा इधर बना है ना, इसलिए सी से परे है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा अगर सी और एफ के बीच में है तब, ठीक है। चलो अब क्या, अब बारी आई एफ की, किसकी, एफ की बारी आई। चलो अब एफ देखो, मिटा दूं, मिटा देता हूँ, चलो इसको हटाओ। अब क्या है, अब एफ, अब एफ पर रखो, ये हटाओ इसको, ए पी एफ सी। चलो अब वस्तु को मैंने एफ पर रखा, क्योंकि बारी आई अब 5 की, तो 5 कहाँ पर है, एफ पर है, तो एफ यहाँ है, रख दो यहाँ। इसको समांतर गुजारो, फिर दर्पण से टकराने के बाद एफ पर आएगी, ठीक है। अब फिर से इसे सी से ले जाओ, ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर टकरा जाएगा। तो ये कहाँ पर टकरा रहा है, ये अनंत पर टकरा रहा है, बोले तो अनंत पर टकरा रहा है, कि अनंत पर हमारा क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो हमारा वस्तु अगर फोकस पर है तब, वस्तु कहाँ है, फोकस, इमेज बना अनंत, ठीक है। वस्तु अगर फोकस पर है तो हम इमेज कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा। कितना बड़ा बने तो, आवर्धित बोले तो बहुत बड़ा बना, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बना, ठीक है। इमेज कैसा बना, बहुत बड़ा बना, और क्या बना, उल्टा और वास्तविक। ये वास्तविक और उल्टा तो हर हमेशा बनता है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा बन गया, चलो बन गया। कहाँ पर बना, अनंत पर बना, इमेज कहाँ पर बना, अनंत पर बना। वास्तविक और हर हमेशा उल्टा, साइज क्या है इसका, थोड़ा बहुत बड़ा है, अत्यधिक बड़ा है, ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गया 5 का। अब बारी आई पी और एफ की बीच के, पी और एफ बोले तो छठा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो इसको हटा दो, क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्लीन करो, थोड़ा सा 6 को बताओ, इनको खत्म कराओ जल्दी से। चलो तो सबसे पहला एक अवतल दर्पण, इसके बाद ये ले लो सी। चलो अब इसके बीच में रख दिए, तो क्या करते हैं हम जानते हैं, सबसे पहले समांतर गुजारेंगे, उसके बाद एक से टकराएंगे, टकरा दो। अब क्या होगा, ऐसे लग रहा है तुमको कहीं टकराएगा, तुमको विश्वास हो रहा है कि ये कहीं टकराएगा, इसको कोई बिचमाजी आएगा टकराने वाला, जैसे शादी में बिचमाजी होता है ना, शादी करा दो भाई, ले देकर कुछ करा दो, मेरे बहुत दिन से कुमारा हूँ, बहुत दिन से कुमारा हूँ, मेरे को ले देकर शादी करा दो, क्यों, बिचमाजी आता है ना। वैसे ही क्या इसके बीच में कोई ऐसा बंदा आएगा जो इसे टकराएगा, जो इसे मिलाने की कोशिश करेगा, कोई ना आएगा, कोई ना आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों दिमाग लगाएगा, यार चलो मैं दोनों भाग लेता हूँ, हम दोनों को कोई साथ नहीं दे रहा है, चलो मैं भाग लेता हूँ, ये दोनों भाई भाग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये बना देगा इमेज यहाँ पर, ये दोनों आपस में मिल गया गुटुर गुटुर करके, और कहा चलो मैं भाग लेता हूँ, क्योंकि हम दोनों को मिलाने वाला कोई यहाँ पर नहीं आने वाला है, ठीक है। ये दोनों भाग लिया, भागने के बाद कहाँ इमेज बन गया, दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे जो बनता है हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। आभासी और सीधा बनता है, ये तुमको मैंने बताया है, क्योंकि दर्पण से इधर क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा, दर्पण से पीछे सीधा और आभासी, ठीक है। और कैसा बना है, बड़ा बना है। देखो इमेज तो इतना, वस्तु तो मेरा यहाँ है, कहाँ है, एफ और पी के बीच में, एफ और पी वस्तु, ठीक है। इमेज कहाँ बना है, इमेज बना है दर्पण के पीछे बना है, कैसा बना है, सीधा और वास्तविक बना है, सीधा और आभासी बना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इन सब का एक छोटा सा तुमको दे देता हूँ टॉपिक, बोले तो एक बनाकर जो कहाँ कहाँ मेरा इमेज बना है और कैसा बना है, ठीक है। इसको हटा दूँ, चलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ फिर से। मैंने पी और एफ के बीच में एक वस्तु ले ली, ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको लेने के बाद मैंने समांतर गुजारी थी किसके, मुख अक्ष के, उसके बाद एफ से इसको गुजारा, गुजारने के बाद क्या हुआ कि भाई इसके बीच में देखो कितना गैप है, जब बीच में ज्यादा दरार होगा तो क्या मिलेगा कुछ, अगर बीच में ज्यादा दरार है तो क्या वो एक दूसरे से कभी मिलेंगे,
तुम्हें लग रहा है कभी मिलेगा? कोई बीच में आएगा उसको मिलाने वाला? कोई नहीं आएगा। कैसे मिलाएगा यार? इतना बड़ा दरार है, कोई मिलाने जाएगा उस दरार में डूब के मर जाएगा वो। अरे कुछ कम दरार करो ताकि थोड़ा पास आओ, नज़दीक आओ, मिलाने में मज़ा आएगा। अरे इतना सारा दरार है, कोई जाएगा वहीं में डूब के मर जाएगा। तुम्हें कौन जाएगा दरार को बचाने? है कोई नहीं आएगा। इसने दोनों सोच लिया भाई हम दोनों बच गए, हमें बीच में कोई नहीं आएगा बचाने, मतलब कोई नहीं हमें मिलाने वाला है दुनिया में, हम दोनों से एक दूसरे को कुमारे हैं, ठीक है। अब ये क्या किया, दोनों मिल गए और कहा चल भाई हम दोनों भाग लेते हैं। भाग के क्या कर लिया, यहाँ पर मिल गया। मिलने के बाद एक इमेज बनाया, एक प्रॉपर्टी बनाई, एक कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी में क्या हुआ, देखो यहाँ पर आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बना लिया, ठीक है। इसकी अपेक्षा ये बड़ा बन गया और क्या बन गया, आभासी बन गया। क्या बना, और सीधा भी बन गया। और क्या कुछ नहीं, बस यही था, इतना ही। अब दर्पण में सिर्फ इतना ही इमेज बनता है, कितना, 6 को इमेज बनता है। चलो अब क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया इन सब को एक छोटा सा टेबल फॉर्म में लिख दूँ ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो, पढ़ने में दिक्कत ना हो, याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। लिख दूँ? तुम बोलो तो मैं लिख देता हूँ, लिख ही देता हूँ, बोलो, ठीक है। चलो सबसे पहले अनंत पर, ठीक है। उसके बाद सी से पढ़े, उसके बाद सी पर, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच एफ पर, एफ और पी, ठीक है। इमेज कैसा बना, इमेज बना फोकस पर, ठीक है। सी से पहले सी और एफ, फोकस और सी के बीच में, ठीक है। सी पर इमेज बना, सी पर। अगर सी और एफ के बीच में तो कैसा बना और कहाँ बना, सी और एफ के बीच में तो कहाँ बना यार, सी से पढ़े, ठीक है। और एफ पढ़े तो अनंत पर, ठीक है। और एफ और पी के बीच में तो कहाँ बना, एफ और पी के बीच में तो कहाँ बना, वो तो और दूर बन गया, ये तो बहुत दूर बन गया यार, ठीक है। इमेज कहाँ बना, अरे इमेज कहाँ बना है जी, इमेज तो बना है दर्पण के पीछे, ठीक है। कह रहे कहाँ मिस्टेक हो रहा है। अब साइज क्या है, इनका साइज, इसका जो साइज है बिल्कुल क्या है, बिंदु साइज है, ठीक है। और इसका साइज क्या है, इनसे छोटा है। इसका साइज क्या है, समान है क्योंकि सी ए पर बनता है। और इसका साइज क्या है, बड़ा बन गया है, आवर्धित बना है, ठीक है। और इसका साइज बहुत बड़ा है भैया जी, बहुत बड़ा है। और इसका साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। चलो अब क्या है, ये दर्पण के इधर बना है, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, ये वास्तविक और उल्टा, ये वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ये आभासी और सीधा। सिर्फ तुमको ये याद करना है क्योंकि यही तो है 8वां अजूबा, जो सबसे अलग है। जो सबसे अलग होगा क्या है हमारा, वह हमारा 8वां अजूबा होता है, जो हमारा सारे सातों से अलग होता है, सातों रंगों से अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं, 8वां अजूबा। तो ये मेरा 8वां अजूबा है। देखो कहाँ है, दर्पण के पीछे बन गया इमेज, ठीक है। कैसा बन गया, बड़ा बन गया, ठीक है। और क्या बन गया, आभासी और सीधा बन गया। तो ये याद करना है, ये हमारा था जो मैंने पढ़ाया, उसका एक छोटा सा क्लिप, 10 सेकेंड 15 सेकेंड का क्लिप, जो तुम्हें पूरा जितना देखा है उन सबको याद करने का एक ट्रिक, ठीक है। ये समझो वरदान है, वरदान नहीं है, जो मैंने पढ़ाया उसका थोड़ा सा ज्ञान है, ठीक है। चलो ये तो था किसका, अवतल दर्पण का, ठीक है। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण में कैसा होता है, कितने पद होते हैं, उसमें कितने इमेज होता है। चलो इनके बारे में थोड़ा ज्ञान हासिल कर लेते हैं। इनको मिटा दो भैया जी, मेरे काम का है इसका, इसमें क्या काम है मेरा, कुछ काम है इसका। चलो अब उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये मेरा उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। अब उत्तल दर्पण ये मेरा हो गया, ये मेरा था मुख अक्ष, ये क्या होता है, ये फोकस होता है, ये मेरा वक्रता केंद्र होता है। और ये जो है अनंत से आती हुई लाइन है, क्या है, अनंत से आती हुई लाइन है, ठीक है। अब देखो इसमें कितना इमेज बन सकता है, बिल्कुल तुम बताओ इसमें कितना इमेज बनेगा। तो हम जानते हैं भैया कि
अवतल दर्पण में 6 गो इमेज बनता था। कब? जब फोकस होता था, वक्रता केंद्र होता था, पी और एफ होता था, इसमें मेरा 6 गो बनता था। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे सब तो है, कहाँ? सब तो दिख रहा है, एफ या सी है, एफ है, पी है, सब तो है। फिर इमेज कितना होगा? देखो भाई, ये मेरा रंगा हुआ पेंट है, बोले तो ये मेरा पॉलिश किया हुआ सतह है। क्या तुम ऐना को उल्टाओगे, जहाँ से रंगा रहेगा ऐसे मुंह देखोगे तो क्या तुम्हारा मुंह कटरीना जैसा दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, बंदर भी जैसा ना दिखेगा। ठीक है, क्यों भाई? अरे पॉलिश है तो पॉलिश में कैसे मुंह दिखेगा? ऐसे करेंगे तब तो दिखेगा। हाँ, तो ऐसे करने से यहाँ पर देखो ये लाइन है, ये ऐसे मान लो ये तुम्हारा ऐना है, इसमें मुंह देखने वाला, और इधर से तुम्हारा पॉलिश हुआ है, तो ये पॉलिश है। तो क्या पॉलिश में ऐसे करोगे तो मुंह दिखेगा? नहीं दिखेगा। ऐसे करेंगे तब तो दिखेगा। तो इस साइड में कितना है? इस साइड में हमें दिख रहा है सिर्फ पी, इसके अंदर से पी भी नहीं है, पी बिंदु पर है। ठीक है, और ये अनंत दिख रहा है। तो देखो, एक तो इमेज बनेगा अनंत पर, कहाँ बनेगा? एक तो इमेज हमारा बन जाएगा अनंत पर, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, और दूसरा कहाँ बनेगा? पी और अनंत के बीच में। ठीक है, अब ये अनंत पर रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा? कैसा इमेज बनेगा बताओ? और पी और एफ के बीच में रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा? बताओ ना। अरे बताते हैं, देखो ना जी। देखो, इसमें नियम ये है, उत्तल दर्पण में ये नियम है कि अगर कोई समांतर रेखा जाएगी, बोले तो मुख अक्ष के जो समांतर जाएगी, वह टकराने के बाद दर्पण से ऐसे हो जाएगा, मतलब मुंह घुमा लेगा अपना। इसको क्या होता है? मूड खराब हो गया, क्योंकि इसके पास ना 2 ही इमेज बन रहा है, इसको जलन हो रहा है पड़ोसी से, उस अवतल दर्पण से। ठीक है, फिर ये भी जाएगा मुख अक्ष के समांतर, ये भी मुंह घुमा लेगा। अरे हम 19 है तो हम तुमसे कम है, ये भी 19 नहीं, ये 20 है, ये 19 है तो ये 20 है। दोनों आपस में लड़ेगा, देखो क्या होगा। दोनों आपस में मिलना पड़ेगा इन लोगों को। ये कहेगा भाई हमें भी, देखो यहाँ बताइए इसको कोई मिलाने वाला है? इसका ना बाप न मतारी, जिसका 14 गो पेटारी, मतलब इसके पास कोई है मिलाने वाला? इसके दुनिया में कोई नहीं है, इसको कोई नहीं जानता है, इसको कोई नहीं मिलाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों बेचारा क्या करेगा? बोलेगा भाई मैं सिंगल ठहरा, तू भी सिंगल मिलकर कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? कहेगा चल आगे बढ़ तू, मैं तेरे पीछे आता हूँ। इसने आगे बढ़ाया, ये अपना एक कदम आगे बढ़ाया, इसने अपना दूसरा कदम आगे बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ा दो भाई। ये तिरछी लाइन ना हो गई? अरे ऐसे घुमा दो, तिरछी हो गई तो क्या आ जाता है? ठीक है, अगर ये भी तिरछी लग रही है तो कोई बात नहीं, ऐसे कर दो। अब होगा, यहाँ पर देखो ये एफ पर कट गया, और तुम्हें पता है जहाँ पर कटता है वहीं पर हमारा इमेज बनता है। क्या बनता है? फोटो बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलो ठीक है, ये एफ पर कटा बोले तो इमेज मेरा तो समझ में आ गया कि कहाँ बन गया? फोकस पर। इमेज कहाँ बना? फोकस पर। पता तो समझ में आ गया, लेकिन कैसा बना? ये फोकस पर बिंदु साइज का बन रहा है। इमेज जो है बिंदु साइज है। ठीक है, और ये क्या है? ये दर्पण से पीछे है। ठीक है, और दर्पण के पीछे हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा बनता है। ये तुम्हें बिल्कुल पता है, तुमको बिल्कुल पता है। मैंने अवतल दर्पण में बता दिया था कि भाई देख, ये मेरा अवतल दर्पण है, इसके पीछे जो बनेगा सीधा और आभासी बनेगा। ठीक है, तो इसी में तो यही सही है, ये भी तो सही है, इसके दर्पण से पीछे बन रहा है, तो क्या बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। कब? जब मेरा वस्तु होगा अनंत पर, तब। कहाँ है? वस्तु होगा अनंत पर तब। ठीक है, तो ये मेरा इमेज बन गया उत्तल दर्पण से, जब हमारा वस्तु अनंत पर होगा तब। कहाँ बना? फोकस पर बना। कैसा बना? बिल्कुल छोटा सा, इतना बड़ा बना है, इतना सा दिखने में तुमको मजा आ रहा होगा, इतना सा बना है। और कैसा बना है? आभासी और सीधा बना है। ठीक है, चलो अब दूसरा कहाँ है? दूसरा ये है भाई जी, ये है, देखना पड़ेगा ना। इसको मिटाओ, फिर मिटाओ ना। अरे किसके लिए वेट कर रहे हो? कोई ना आने वाला है तुमको देखने। क्या बात कर रहे हो भैया जी? देखो कैसे आता हूँ। चलो इनको हटाओ, फिर बनाओ इससे। अच्छा, ये बनाने में मेरे को बहुत मजा आ रहा है। गोल गोल अंडा बन रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। और सी और एफ, पी और अनंत के बीच में डाल दिया। क्या करना है? फिर वही समांतर गुजारो, फिर ऐसे भगा दो, समांतर गुजारो, ऐसे भगा दो। अब
अब क्या होगा, तुम्हें कुछ दिख रहा है जी? कुछ नहीं दिख रहा है, देखो हम दिखाते हैं तुमको। इसे तो पहले एक डॉट डॉट लाइन वाला खींचो, एफ से गुजारो, ये तो सबसे पहला नियम है, ठीक है। उसके बाद सी से गुजरना होता है, ये तो तुम जानते हो, शायद तुम जानते हो, ठीक है, जानते हो ना जी, शायद जानते हैं। तो ले चलो इसको सी पर ले आए, यहाँ पर कट गया ना, कट गया, हाँ कट गया। तो इमेज कहाँ बना? इमेज हमारा जो बन रहा है इसके बीच में बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है? पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में इमेज बन रहा है, ठीक है। पी और एफ के बीच में क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है? तो इस दर्पण के ऐसे है, दर्पण के पीछे है, तो हमेशा क्या बनेगा? सीधा और आभासी बनेगा, ठीक है। चलो फिर सीधा और आभासी बन गया, सीधा और आभासी। अब क्या हो गया? सीधा और आभासी बिल्कुल छोटा है, क्या है? इसके अपेक्षा ये छोटा है। इमेज कैसा है? इमेज हमारा जो है छोटा है, ठीक है। और हमारा वस्तु कहाँ है? अनंत और पी के बीच में, अनंत और पी के बीच, ठीक है। जब मेरा वस्तु अनंत और पी के बीच में है तो इमेज बना पी और एफ के बीच में, कैसा बना? इसके अपेक्षा ये छोटा बना और सीधा और आभासी बना, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे जो हमेशा बनता है वह आभासी और सीधा बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को लग रहा है तुमको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने तुमको समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में बनाने वाला जो इमेज था वो मैंने बता दिया, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, किसके जैसे बनता है, ठीक है। अब इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो आने वाला है तो मैं पढ़ाऊंगा इसके अगले आने वाले वीडियो में, ठीक है। क्योंकि आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए तुम इसे रिवाइज करो, पढ़ाई करो, मस्त में रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो, जहाँ भी रहो, ठीक है।